ओम गण गणपतये नमो नमः। संक्षिप्त शिव पुराण रुद्र संहिता 3 अध्याय 4। उमा देवी को दिव्य रूप से देवताओं का दर्शन देना, देवताओं को उनसे अपना अभिप्राय निवेदन करना और देवी का अवतार लेने के बाद स्वीकार करके देवताओं को आश्वासन देना। ब्रह्मा जी कहते नारद, फिर देवताओं की इस प्रकार स्तुति करने पर दुर्गम पीड़ा के नाश करने वाली जगत जननी देवी दुर्गा उनके सामने प्रकट हुई। वह परम अद्भुत दिव्य रथ पर बैठे हुए थे। उस श्रेष्ठ रथ पर घुंघरू लगे हुए थे और मुलायम बिस्तर बिछे हुए थे, और श्री विग्रह का एक एक अंग करोड़ों सूर्यों से भी अधिक प्रकाशमान और रमणीय था। ऐसे अवय से वह अत्यंत उद्भासित हो रही थी। सब और फैली अपनी तेजो राशि के मध्य भाग में विराजमान थे। उनका रूप बहुत ही सुंदर था, उनकी छवि की कहीं तुलना नहीं थी। सदा शिव के साथ विलास करने वाली उन महामाया किसी के साथ समानता नहीं थी। श्रीलोक में निवास करने वाली देवी त्रिविध चिन्मय गुणों से युक्त थे। प्राकृतिक गुणों का अभाव होने से उन्हें निर्गुणा कहा जाता है। वो नित्य रूप है। वे दुष्टों पर प्रचंड कोप करने के कारण चंडी कहलाती है, परंतु स्वरूप से शिवा कल्याणमयी है। सबकी संपूर्ण पीड़ाओं का नाश करने वाली तथा संपूर्ण जगत की माता है। वही प्रलय काल में महान निद्रा होकर सबको अपने अंक में सुला लेती है तथा वह समस्त सौजनों को संसार सागर से उद्धार कर देती है। शिव देवी की तेज राशि से प्रभाव को देवता उन्हें अच्छी तरह देख न सके, तब उनके दर्शन की अभिलाषा से देवताओं ने फिर उनका स्तवन किया। तदंतर दर्शन की इच्छा रखने वाले विष्णु आदि सब देवता उस जगदम्बा की कृपा पाकर वहां को सुस्पष्ट दर्शन कर सके। इसके बाद देवता बोले, अंबिके महादेवी, हम सदा आपके दास हैं। आप प्रसन्नतापूर्वक हमारा निवेदन सुने। पहले आप दक्ष के पुत्री के रूप में अवतीर्ण होकर लोक रुद्रदेव की बल्लभा हुई थी। उसी समय आपने ब्रह्मा जी तथा दूसरे देवताओं का महान दुख का निवारण किया। तदंतर पिता के अनादर से पाकर अपनी की हुई प्रतिज्ञा के अनुसार आपने शरीर को त्याग दिया और स्वधाम में पधार गए। इससे भगवान हर को बहुत दुख हुआ। महेश्वरी, आपके चले जाने से देवताओं का कार्य पूरा नहीं हुआ, अतः हम देवता मुनि व्याकुल होकर आपकी शरण में आए हैं। महाशनि शिवे, आप देवताओं का मनोरथ पूर्ण करें। आप सनत कुमार का वचन सफल करें। देवी, आप भूतल पर अवतीर्ण होकर पुनः रुद्रदेव की पत्नी होइए और यथाजोग ऐसी लीला कीजिए जिससे देवताओं को सुख प्राप्ति हो। देवी, इससे कैलाश पर्वत पर निवास करने वाले रुद्रदेव भी सुखी होंगे। आप ऐसी कृपा करें जिससे सब सुखी हो जाए और आप सबका सारा दुख नष्ट हो जाए। ब्रह्मा जी कहते हैं, नारद, ऐसा कहने से विष्णु आदि सब देवता प्रेम में मग्न हो गए और भक्ति से विनम्र होकर स्तुति चुपचाप खड़े रहे। देवताओं का स्तुति सुनकर शिवा देवी की बड़ी प्रसन्नता हुई। उनके हेतु का विचार करने वाले प्रभु शिव का स्मरण करते हुए भक्त वत्सला दयामी उमा देवी उस समय विष्णु आदि देवताओं को संबंधित करके हंस के बोली। उमा ने कहा, हे हरे, हे विधे और हे देवताओं तथा मुनियों, तुम सब लोग अपने मन से व्यथा को निकाल दो और मेरी बात सुनो। मैं तुम पर प्रसन्न हूँ, इसमें संशय नहीं। सब लोग अपने अपने स्थान को जाओ और चिरकाल तक सुखी रहो। मैं अवतार लेकर मेनका के पुत्री होकर उन्हें सुख दूंगी और रुद्रदेव की पत्नी होंगे। यह मेरा अत्यंत गुप्त मत है। भगवान के शिव की लीला अद्भुत है, वह ज्ञानियों को भी मुँह में डालने वाला है। देवताओं, उन यज्ञ में जाकर पिता के द्वारा अपने स्वामी का अनादर देखकर जब से मैंने दक्ष जनित शरीर को त्याग दिया, तभी से मेरे स्वामी कालाग्नि रुद्रदेव तत्काल दिगंबर हो गए। वे मेरी ही चिंता में डूबे रहते हैं। उनके मन में विचार उठा रहा है कि धर्म को जानने वाला सती मेरा रोष देखकर पिता के जग में गई और वहाँ मेरा अनादर देखकर मुझे प्रेम होने के कारण उसने अपना शरीर त्याग दिया। यहाँ सोचकर वे घर बार छोड़कर अलौकिक भेष धारण करके जोगी हो गए। मेरे स्वरूप भूता सती की वियोग को महेश्वर सहन न कर सकें। देवताओं, भगवान रुद्र का भी अत्यंत इच्छा है कि भूतल पर मैना और हिमाचल के घर में मेरा अवतार हो, क्योंकि पुनः मेरा परिग्रहण करने की अधिक अभिलाषा रखते हैं। अतः मैं रुद्रदेव के संतोष के लिए अवतार लूंगी और लौकिक गति का आश्रय लेकर हिमालय पत्नी मेनका की पुत्री होंगे। ब्रह्मा जी कहते हैं, नारद, ऐसा कहकर जगदम्बा शिवा उसी समय समस्त देवताओं को देखते देखते अदृश्य हो गए और तुरंत अपने लोक में चले गई। तदंतर हर्ष से भरे हुए विष्णु आदि समस्त देवता और मुनि उस दिशा को प्रणाम करके अपने अपने धाम पर चले गए। अध्याय 4 खत्म।